जितने करी पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया। तेरी शरण में आके प्रश्न पर भगवती पार्वती ने कहा अपराध रमापति कीन्हा। प्रभु क्या भगवान ने अपराध किया जो नारद जी ने साफ दे दिया। गिरजा चकित भई सुनवानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। कारण कवन मुनि दीन्हा अपराध रमापति कीन्हा। कोई नहीं कोई कारण तो होगा। देवर्षि नारद ने जो साथ दिया भगवान को, क्या कारण है? एक माइक लगाओ, इसको ले जाओ। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पवित्र नाम सीताराम सीताराम। पावन पवित्र नाम सीताराम सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम। पावन पवित्र नाम सीताराम सीताराम। पावन पवित्र नाम सीताराम सीताराम। नारद के बीना से निकला राजा राम राजा राम। नारद के बीना से निकला राजा राम राजा राम। शंकर के डमरू से निकला सीताराम सीताराम। शंकर के डमरू से निकला सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। बोलिए आनंद गोविंद भगवान की। गिरजा चकित भई सुनवानी। नारद जी महाराज ने साफ भगवान को दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। नारद जी भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, उनके मन से उत्पन्न हैं, उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप का कोई बहुत बड़ा कारण होता है तब दिया जाता है, छोटे मोटे कारण में श्राप नहीं होता। इसका मतलब भगवान ने कोई अपराध किया। का अपराध भीतर भीतर शंकर जी बहुत खुश हुए। धन्य हो देवी, हमारे गुरुदेव ने श्राप दिया है, इसका मतलब परमात्मा फैल, वो गुरुदेव पावरफुल हैं। शंकर जी ने कहा तो सुनो, कारण सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार देखो, मानस में जहां एक बार शब्द आता है वहां कथा यूटर्न लेती है, कथा मोड़ लेती है। जहां एक बार आया
समझना कथा बदल गई। सूपनखा रोज घूमती है, लेकिन जहां बाबा ने कहा एक बार पंचवटी से गई, एक बार आ, समझ लो ऑपरेशन होगा आज नाक कान का, क्योंकि थिएटर के किनारे से गुजर गई। मैया कौशल्या ठाकुर जी को रोज स्नान कराती है। बाबा कहते एक बार जननी अनवाए। कोई कथा छिपी है इसमें। दशरथ जी महाराज को रोज गलानी होती कि हमारे संतान नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी कहते एक बार भूपति मन माही। कोई कथा बढ़ेगी। ऐसे ही शंकर जी ने जब कथा सुनाई, पार्वती सुनो, क्यों नारद जी ने श्राप दिया? एक बार करतल कर बीना, एक बार गावत हरि गुण गावत प्रवीणा, गावत हरि क्षीर सिंधु गगने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गगने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। निवास हनुमान जी महाराज विचरते विचरते घूमते घामते एक बार हिमालय में पहुंचे, और जब हिमालय में पहुंचे तो एक सुंदर सी गुफा देखी, और वहां गंगा जी बह रही थी। सुंदर स्वच्छ वातावरण, हिमालय का सुरम्य वो विचित्र एक सौंदर्यीकरण, और नारद जी महाराज को ऐसा मन हुआ कि आप कुछ देर बैठ करके भगवान का नाम लिया जाए। यद्यपि नारद जी 24 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुकते, कहीं नहीं। नारद जी को श्राप है कि तुम एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकोगे। एक मुहूर्त माने 24 मिनट, जितनी देर में गाय दूही जाती है उतनी देर नारद ठहरते बस। और ये श्राप नारद जी को दक्ष का है, दक्ष ने श्राप दिया था। एक बार नारद जी महाराज चतुर्मास करने के लिए दक्ष से कहे भाई हमें चतुर्मास करना है। दक्ष ने कहा महाराज एक महल खाली पड़ा है, हमारे 50 बेटे हैं, तुम्हारी सेवा करेंगे। साधु की सेवा में ज्यादा लोग लगते हैं। हाँ, कोई चौका लगाएगा, कोई कुटिया बनाएगा, कोई लीपेगा, कोई गोबर लाएगा, कोई चंदन घसेगा, कोई मीठा बनाएगा, कोई झाड़ू लगाएगा। साधु की सेवा में पूरा संसार लगता है, तब साधु की सेवा होती है। साधु की बड़ी विशाल सेवा है, साधु की अपनी नहीं, साधु के साथ कभी भगवान लगे हुए हैं। और प्रेमियों, साधु की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, साधु गर्भवती गाय है, जैसे गर्भवती गाय, जिस गाय के पेट में बछड़ा हो तो गाय की सेवा करोगे तो बछड़ा की सेवा अपने आप हो जाएगी। ऐसे साधु की सेवा से भगवान भीतर, साधु के गर्भ में भगवान बैठे हैं, इसलिए साधु को गर्भवती गाय माना जाता है। आप गाय की सेवा करोगे, भीतर भगवान बैठे, अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार उद्धव जी ने भगवान से पूछा भागवत के 11 स्कंद में कि प्रभु आप खाते कैसे हो? भगवान ने कहा हम 2 मुख से खाते हैं, हमारे 2 मुंह हैं। अग्नि में स्वाहा और साधु के पेट में आहा, बस भगवान तृप्त हो गए। या तो साधु को खिला दो या अग्नि में हवन कर दो, दोनों से भगवान पुष्ट हो जाते हैं। एक राजा ने गंगा जी को भोग लगाने का विचार किया, 1 मन दूध गंगा जी को भोग लगाएंगे। अब राजा ने कहा रोज तो गंगा जी जाएंगे नहीं, तो पंडा को टेंडर दे दिया 1 साल के दूध का कैश। पंडा ईमानदारी से 40 किलो दूध ले और गंगा में छोड़ दे। एक दिन रात्रि में गंगा तट पर संत स्नान करने आए। पंडा जी का 2-4 तखत देके महात्माओं ने अपने झोला झंडा रखे और स्नान करके पूजा पाठ किया। पंडा जी का संत घर में आए।